अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हज़रात गिरामी, कल के दर्स में आपने औलिया कराम की शान व अज़मत कुरान पाक से मुलाहज़ा फ़रमाया। आज के हम इस दर्स में, आज के इस बयान में हम औलिया कराम की शान व अज़मत अहादीस के ज़रिए सुनने जा रहे हैं। कल आपने सुना कि औलिया की शान ये हैं कि ना वो खौफ़ज़दा होंगे ना वो गमज़दा होंगे, और उनकी शान क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये सारी बातें आपने कल के दर्स में सुना। कल के दर्स में आपने कुरान के ज़रिए ये सुना कि औलिया की पहचान उनका तक़वा है, उनकी तहारत है, उनकी पाकीज़गी है। तक़वा ही एक वली की पहचान है, परहेज़गारी वली की पहचान है। आज आइए हम अहादीस के ज़रिए औलिया कराम की पहचान क्या है और औलिया कराम की शान व अज़मत क्या है, इसके ताल्लुक़ से हम सुनने जा रहे हैं। पहली हदीस मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इस हदीस को इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा किताबुत तफ़सीर हदीस नंबर 11171 में और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इमाम इब्ने अबी शैबा ने किताबुज़्ज़ुहद कलामुल हसनिल बसरी हदीस नंबर 35279 में और मजमुउज़ ज़वाइद किताबुल अज़कार हदीस नंबर 16779 में, इसी तरह मुजमुल कबीर में इमाम तबरानी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के हदीस में हदीस नंबर 12325 में रिवायत की। हदीस पाक क्या है, फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन है, अल्लाह के वली कौन है। आपने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो हैं जब उन्हें देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, जिनको देख कर अल्लाह की याद आ जाए वो अल्लाह के वली हैं। एक हदीस पाक में जिसको इमाम हैसमी ने मजमुउज़ ज़वाइद किताबुल अज़कार हदीस नंबर 16778 में रिवायत की, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को जब तिलावत करते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के औलिया कौन है, जिसका ज़िक्र इस आयत में किया गया वो कौन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युज़करुल्लाहु बिज़िक्रिहिम, जिनका ज़िक्र अल्लाह की याद दिला दें वो औलिया कराम की जमात हैं, वो अल्लाह का वली हैं। जिसका ज़िक्र करते अल्लाह के ज़िक्र याद आ जाए, जिसकी याद से अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए वो अल्लाह का वली हैं। और फिर इमाम हैसमी कहते हैं कि इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत की, फरमाते व रिजालुहु सिक़ातुन, इसके तमाम रिजाल बिल्कुल मज़बूत हैं, सिक़ा हैं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिसके ज़िक्र से अल्लाह की याद आ जाए वह अल्लाह का वली हुआ करता है। आज देखो हम जिन औलिया का ज़िक्र करते हैं, चाहे सरकार गौसे आज़म हो, चाहे सरकार गरीब नवाज़ हो, चाहे सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन हो, दूसरे औलिया कराम हैं जिनके ज़िक्र से अल्लाह का ज़िक्र और जिनकी याद से अल्लाह की याद आ जाती है, वो अल्लाह वाले हैं जिनका ज़िक्र इस हदीस में किया गया। और हदीस पाक सुने, इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्नद अहमद में मुस्नदुल मक्कीईन के तहत रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 15549 हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत अम्र बिन जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की। देखो इस हदीस पाक में वली की पहचान भी बताई गई है कि वली की पहचान क्या है।
एक तो जिसका जिक्र सुनकर या जिसका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आ जाए वो वली हैं। अब इस हदीस पाक में हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युहिक्कुल अब्दु हक़्क़ सरीहल ईमान, फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई भी बंदा ईमान का हक अदा नहीं कर सकता हत्ता युहिब्ब लिल्लाहि व युबग़िज़ लिल्लाह, जब उसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो जाए, जब उसकी नाराज़गी अल्लाह के लिए हो जाए। वो जिससे मोहब्बत करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, वो जिससे नाराज़ हो अल्लाह के लिए नाराज़ हो। जिसकी मोहब्बत, जिसकी नाराज़गी, ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए हो जाता है, तो हुजूर फरमाते हैं व इदा अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, जब बंदा ये काम कर लेता है, उसकी रज़ा और उसकी नाराज़गी जब अल्लाह के लिए हो जाती हैं, हुजूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तहक़्क़ल वलाअ मिनल्लाह, जब जाकर बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। और जब अल्लाह का महबूब बन जाता है तो क्या होता है? हुजूर फरमाते हैं व इन्न औलियाई मिन इबादी व अहिब्बाई मिन खल्क़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों में से मेरे वली वो हैं, मेरी मखलूक में से मेरे महबूब बंदे वो हैं अल्लदीना युज़करूना बिज़िक्री, जब मेरा जिक्र किया जाता है तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है। व उज़करू बिज़िक्रिहिम, और उनकी याद की जाती है तो फिर मेरी याद ताज़ा हो जाती है, यानी मेरा जिक्र उनका जिक्र बन जाता है और उनका जिक्र मेरा जिक्र बन जाता है। देखो इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वली की पहचान बताई कि वली की पहचान ये है कि उसका हर काम अल्लाह के लिए होता है, उसकी राज़ी, उसकी खुशनुदी, उसकी पसंद अल्लाह के लिए बन जाता है, उसकी नाराज़गी, उसका बुग़्ज़, ये चीज़ें भी अल्लाह के लिए बन जाती हैं। वो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, वो किसी से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह के लिए रखता है। ये वली की पहचान, जब वली हो जाता है तो उसका ज़िक्र सुनते ही अल्लाह की याद आती है, और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो वली की याद आती है। सुभान अल्लाह। और आज भी हम जैसे 11वीं शरीफ में सरकार गौसे पाक का जिक्र सुनते हैं, जैसे गौसे पाक का जिक्र सुनते हैं अल्लाह की याद आ जाती है। गौसे आज़म की शानें सुनते हैं अल्लाह की याद आ जाती है। गौसे आज़म की करामतें सुनते हैं अल्लाह की याद आ जाती है, क्योंकि वो अल्लाह के ऐसे महबूब बन गए हैं। अब उनका जिक्र अल्लाह का जिक्र बन चुका है, अब उनकी याद अल्लाह की याद बन चुकी है। आइए एक और हदीस पाक सुने। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने किताबुर रिक़ाक़ बाबुल तवाज़ु हदीस नंबर 6502 के तहत, और इस हदीस को सही इब्ने हिब्बान में शरह सुन्ना में इमाम बग़वी ने, सुननुल कुबरा में इमाम नसाई ने भी रिवायत की। हदीस पाक बड़ी मशहूर हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह क़ाला, अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि ज़ुबान तो नबी को हो लेकिन अल्फाज अल्लाह ताला के हो, कलमात अल्लाह ताला के हो, उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। यह हदीस कुदसी है औलिया इकराम की शान में। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है उसको मेरी तरफ से ऐलान जंग है। फिर अल्लाह फरमाता है कि वली कौन है? अल्लाह फरमाता है वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़्तरज़तु अलैहि। अल्लाह ताला फरमाता है जो फ़राइज़ की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, फ़राइज़ व वाजिबात के पाबंदी के बाद फिर वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल, मुझे खुश करने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए फिर वो फ़राइज़ वाजिबात के बाद नवाफिल की पाबंदी करता है, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करता है। अब उसकी ज़िंदगी मेरी याद बन जाती है तो अल्लाह फरमाता हत्ता उहिब्बहु, तो यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। वो नवाफिल के ज़रिए, वो ज़िक्र अस्कार के ज़रिए, वो अपनी ज़िंदगी में मुझे लाकर मेरा महबूब बन जाता है। जब मेरा महबूब बन जाता है तो अल्लाह फरमाता फ़इदा अहबब्तुहु, जब मेरा महबूब बन जाता है कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है।
वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी काम को करता है, वो किसी चीज़ को पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर अल्लाह फरमाता है व इन सअलनी फउतियन्नहु, जब वो मेरा महबूब बंदा मुझसे कुछ मांगता है मैं उसको ज़रूर ज़रूर अता करता हूँ। देखो इस हदीस पाक में एक तो वली की पहचान बताई गई, दूसरा ये है कि वली की शान बताई गई। वली की पहचान ये है कि वो फराइज वाजिबात नवाफिल की पाबंदी करता है। अगर कोई आदमी नमाजें नहीं पढ़ता वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी रोजे नहीं रखता वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कोई ज़कात देने के लायक है लेकिन ज़कात नहीं देता, हज करने का मुस्तहिक है हज नहीं करता, फराइज अदा नहीं करता, तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्योंकि नबी ने फरमाया वली वो है जो फराइज के बाद अपनी ज़िंदगी नवाफिल की ज़िंदगी बना लेता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में बना लेता है। ये वली की पहचान है। और जब वली हो जाता है अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अगर यहाँ से गौसे पाक हमारी आवाज़ को सुनते हैं, कान गौसे पाक के हैं, लेकिन कानों में जो खुदरत है वो अल्लाह की काम कर रही है। अगर यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। अगर गौसे पाक बगदाद से अगर हमें मुलाहजा कर रहे हैं तो आंख गौसे पाक की है, लेकिन देखने की जो ताकत है वो अल्लाह की है। क्योंकि अब आंख गौसे पाक के उसकी कुदरत अल्लाह की काम कर रही है। और फिर अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पैर बन जाता हूँ। गौसे पाक से या किसी और वली से जो भी करामत जाहिर होती है, तो हकीकत ये है कि हाथ पैर आँख कान ये वली के होते हैं, लेकिन इसमें जो काम चलते हैं वो अल्लाह की कुदरत के चलते हैं। अगर गौसे पाक मुर्दे को जिंदा करते हैं कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्यों? क्योंकि गौसे पाक मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, अगर हाथ लगा के या ठोकर मारकर, तो ये पैर हाथ गौसे पाक के हैं, लेकिन इनमें काम अल्लाह की कुदरत का चल रहा है। जब अल्लाह की कुदरत काम कर रही है तो मुर्दे जिंदा हो, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। अगर गौसे पाक किसी के मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं, ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हाथ पैर में कुदरत अल्लाह की अब बस चुकी है। तो जब अल्लाह की कुदरत आ चुकी है, अल्लाह की कुदरत से कोई बईद नहीं है मदद करना, अल्लाह की कुदरत से कोई बईद नहीं है दूर की चीज़ों को देखना, अल्लाह की कुदरत से कोई बईद नहीं है दूर की चीज़ों को सुनना। क्योंकि अब अल्लाह वाले के जिस्म के हर हिस्से में अल्लाह की कुदरतें काम किया करती हैं। इसीलिए लोग आज एतराज़ करते हैं कि वली कितनी बड़ी बड़ी शानें कैसे हो सकती है। इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह वाले की अब जिंदगी जो है वो जिंदगी क्या हो गई है, अल्लाह की कुदरत वाली जिंदगी बन गई है। आइए अब आखिरी हदीस सुना के मैं अपने इस दर्स को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह वालों से ये तो शान है, पहचान है हदीस से। अब हम अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्या वजह है मोहब्बत करने की? कई लोग हैं जो अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी है अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की। इसका राज क्या है? आइए हदीस पाक सुने। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी किताब तौहीद बाबु कलाम रब्बी मा जिब्रील व निदा इल्लाहिल मलाइका में इमाम बुखारी हदीस नंबर 7485 में 7480 पर 5 में, और इसी हदीस को सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब हदीस नंबर 2637 में लिखा। आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब कोई बंदा नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह अपना महबूब बना लेता है, तो फिर अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह तबारक व तआला इज़ा अहब्ब अब्दन नादा जिब्रील। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह का महबूब कोई बंदा बन जाता है, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील को बुलाता है। हज़रत जिब्रील को बुला के कहता है, इन्नल्लाह क़द अहब्ब फुलानन फ़अहिब्बहु। ऐ जिब्रील, मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर ले। मैं गौस से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। मैं गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। मैं बाबा फ़खरुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर।
मैं निज़ामुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। मैं बंदा नवाज से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। अल्लाह हज़रत जिब्रील को बुला के कहता, मैं मोहब्बत करता हूँ जिब्रील, तू भी मोहब्बत कर। और फिर जिब्रील अर्ज़ करते हैं कि मौला मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, अब मेरे ऊपर हुक्म क्या है, अब मैं क्या करूँ? तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा युनादी जिब्रील फिस समा, अल्लाह भेजता है कि जाओ जिब्रील आसमान के फरिश्तों को आवाज़ दो और ये ऐलान करो, इन्नल्लाह कद अहब्ब फुलानन फअहिब्बूहु, ऐ आसमान वालों अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करने लग जाओ, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। अल्लाह अकबर। अब सारे आसमान के फरिश्ते भी उस अल्लाह के वली से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों न सिर्फ तुम मोहब्बत करो बल्कि जाओ ज़मीन पर फैल जाओ, फ़यूज़उ लहुल क़बूल फी अहलिल अर्द। नबी फरमाते फिर वो सारे फरिश्ते उस अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं और ज़मीन में फैल जाते हैं, और जिसको अल्लाह के वलियों के मोहब्बत के लायक देखते हैं उसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत डाल देते हैं। आज अगर हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे दिलों में अल्लाह ने अपने फरिश्तों के ज़रिए गौसे पाक की मोहब्बत डाली है। क्योंकि हदीस ये कहती है, बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की हदीस कहती है कि जब बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और वो फरिश्ते ज़मीन में फैल जाते हैं, लोगों के दिलों में अल्लाह वाले की मोहब्बत बिठाते जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम गौस से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, निज़ामुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, ताजुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, फ़खरुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, बंदा नवाज से मोहब्बत करते हैं, सारे वलियों से मोहब्बत करते हैं, तो ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे दिलों में अल्लाह ने वलियों की मोहब्बत डाली है। तो ये जो मोहब्बत है, ये कोई बोले, अगर कोई हमसे कहे कि क्यों मोहब्बत करते हो, क्या ज़रूरत है, क्यों याद करते हो, क्या ज़रूरत है, हम कहते हैं हम खुद से याद नहीं करते, ये दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है वलियों की, ये दिल में मोहब्बत गौसे पाक की अल्लाह ने डाली है। जब दिल में अल्लाह ने गौसे पाक की मोहब्बत डाली है, हम गौसे पाक की 11वीं से क्यों दूर रहें, हम गौसे पाक के तज़किरों से क्यों दूर रहें, हम गौसे पाक के महफिलों से दूर क्यों रहे? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे दिलों में वलियों की मोहब्बत डाली है। ये वलियों की शान है, पहचान है, और जो हम मोहब्बत करते हैं ये मोहब्बत खुद से नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने अपने फरिश्तों के ज़रिए हमारे दिलों में ये मोहब्बत डाल दी है, इसलिए हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। ये जितने भी हदीस सुनाए हैं ये सारी हदीसें बिल्कुल सही हदीसें हैं, जिसको कई मुहद्दिसीन ने रिवायत की हैं, और इन तमाम हदीसों से आज ये बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह वालों की पहचान क्या है, अल्लाह वालों की शान क्या है, और हम अल्लाह वालों से क्यों मोहब्बत करते हैं। ये सारी हदीसें दलील हैं हमारे लिए कि हम बेशक अल्लाह वाले से मोहब्बत करें, अपन भी करें, और अपने रिश्तेदारों को, अपनी औलाद को भी वलियों की मोहब्बत सिखाए, क्योंकि वलियों की मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डाली जाती हैं। अल्लाह ताला ने कई शाने अपने हबीब के ज़रिए औलिया किराम के बुलवाए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को वलियों की अज़मत व शान को समझने और वलियों से बेहद मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।